चलो नेक्स्ट देखो, अभी नेक्स्ट अपन को करना था कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड का नोमेनक्लेचर देखना था। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या था, आर सी डबल बॉन्ड ओ एच, है ना, ऐसा था। इसको हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं। तो इसमें क्या था अपना, अल्केन जो था, अल्केन का ई हटा के, जो ई था ना, ई को हटा देंगे और उसके जगह हम लोग क्या लिख देंगे, ओइक एसिड। तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, अल्केनाइक एसिड। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो फर्स्ट जो था अपना HC डबल बॉन्ड OH, है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिथेनोइक एसिड। ठीक है, एक कार्बन है ना, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, मीथेन, और ये कार्बोक्सिलिक एसिड है इसलिए ओइक एसिड, मिथेनोइक एसिड। और इसका कॉमन नेम फेमस है फॉर्मिक एसिड। ठीक है, जो सबसे पहले एंड वो जो चींटियां काटती है, ठीक है, तब तो हम बैठते कहीं पे वैसे काट लेती, बहुत दर्द होता है। ठीक है, तो कौन सा एसिड रिलीज करती है, फॉर्मिक एसिड। ये भी 10th में आ रखा है तुमको। फिर CH3 C डबल बॉन्ड OH, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इथेनोइक एसिड। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं इथेनोइक एसिड, या फिर हम इसको बोलते हैं एसिटिक एसिड भी बोलते हैं। ठीक है, पानी में इसी का 6 to 8% सॉल्यूशन मिला था तो उसको बोलते हैं विनेगर, जो चाइनीज खाने में यूज होता है ना, विनेगर जो व्हाइट पानी जैसा होता है। ठीक है, तो एसिटिक एसिड इसका कॉमन नेम। 6 to 8% सॉल्यूशन मतलब अगर पानी के अंदर 6 to 8% एसिटिक एसिड मिला है तो उसको हम लोग विनेगर बोलते हैं। ठीक है, ऐसे ही और भी अपन को दे रखा है, जैसे यहाँ पे जैसे दिया 1 2 3 4 चार कार्बन, तो इसको ब्यूटानिक एसिड बोलते हैं, या फिर इसका कॉमन नेम क्या होता है, रैंसिड बटर। ठीक है, रैंसिड बटर या रैंसिड एसिड। तो ये कुछ चीजें थे जो ध्यान रखना था। वही देखो, एक कार्बन है फॉर्मिक एसिड, आयोडीन है, मिथेनिक एसिड, इथेनोइक एसिड, कॉमन नेम एसिटिक एसिड। तीन कार्बन है तो प्रोपेनिक एसिड, या फिर इसका कॉमन नेम होगा प्रोपियोनिक एसिड। ठीक है, चार कार्बन है तो ब्यूटानिक एसिड ये हो जाएगा, ब्यूटेरिक एसिड। ठीक है, ये तो CH3 ट्वाइस यहाँ पे बोला हुआ है। देखो समझना, CH3 ट्वाइस, देखो कैसा बोला है, CH ऐसा बोल दिया। ठीक है, फिर CH3 ट्वाइस, इधर CH3 ट्वाइस है तो एक तो सीधा लाइन में ले लो और एक ब्रांच में ले लो, है ना। तो इसका अगर नेमिंग करें तो देखो इसी को ज्यादा बैठे देंगे 1 2 3, है ना। तो टोटल कितना कार्बन हो, लाइन में 3, तो 3 है तो प्रोपेनिक एसिड, सेकंड पोजीशन पे मिथाइल है तो इसको क्या बोलेंगे, 2 मिथाइल प्रोपेनिक एसिड। ठीक है, फिर ये देखो दो COH आपस में जुड़े तो दो कार्बन है ना, तो इसलिए उसको क्या बोलेंगे, इथेन। क्या बोलेंगे हम, इथेन, और दो कार्बोक्सिलिक एसिड, इसलिए उसको क्या बोला, डाइओइक एसिड, इथेन डाइओइक एसिड। इसका कॉमन नेम ऑक्सिलिक एसिड। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने अंडरलाइन किया, जो याद रखना है अपन को। तीन कार्बन है तो क्या बोलेंगे, प्रोपेन डाइओइक एसिड। ठीक है, बीच में कितना कार्बन है, 1 2 3 4, चार है तो क्या बोलेंगे, ब्यूटेन डाइओइक एसिड। ऐसे ही गिन के पेंटेन डाइक, हेक्सेन डाइक एसिड। ठीक है, ऐसे ही ये इसको हम लोग बोलेंगे प्रोपेन डाइक एसिड को वैलेनिक एसिड, सक्सेनिक एसिड, ग्लूटेरिक एसिड और एडिपिक एसिड। ठीक है, तो जनरली अपन को याद रखना है। ये देखो एग्जांपल हो गया, COH COH COH, तीन कार्बन हो गया, तीन कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, तो इसको हम लोग साइड में नंबरिंग में हम लोग नहीं गिनेंगे, तो नंबर किसको देंगे, 1 2 3, तो टोटल कितना हो गया, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो इस तरीके से ये था IUPAC नेम अपना कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। यही देखो बेंजीन पे COH है तो इसको बोल देंगे बेंजोइक एसिड, है ना, कॉमन नेम है, IUPAC भी एक्सेप्टेड है, जबकि हम इसको बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड भी बोल सकते हैं। इसको अगर मैं नेमिंग करूं, ठीक है, पहले देखो इसका IUPAC करते हैं तो कहां से नंबरिंग करेंगे, इसको पैटर्न देंगे 1 2, सेकंड पोजीशन पे फिनाइल है तो 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड, दिख रहा है। ठीक है, ज्यादा प्रायोरिटी इसी को देंगे, बट अगर मेरे को इसका कॉमन नेम करना है तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, फिनाइल, दो कार्बन है इसलिए इसको क्या बोल सकते हैं, एसिटिक एसिड। ठीक है, जैसे ये देखो CHO था तो थैल्डिहाइड था, COH है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, थैलिक एसिड, या फिर इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा, बेंजीन 1 2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, ये IUPAC नेम था अपना कार्बोक्सिलिक एसिड का। ठीक है, तो इस तरीके से एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन है जो हम लोग कर सकते हैं।